5 नवंबर का पवित्र दिन। इस दिन तुलसी विवाह है। तुलसी माता का शालिग्राम जी के साथ धूमधाम से इस दिन विवाह होता है। इस दिन आप ये शब्द बोल देंगे तुलसी विवाह के अवसर पर, तो आपकी वर्षों की गरीबी मिट जाएगी, जन्मों जन्मों की गरीबी मिट जाएगी। बोल के देखिए ये शब्द। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, जो कि आपका अपना ही चैनल है। आपके प्यार की बदौलत ये चैनल ग्रो कर रहा है। इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो तुलसी विवाह पर केंद्रित है। तुलसी जी का विवाह शालिग्राम भगवान के साथ किया जाता है, जो साक्षात श्री हरि विष्णु का स्वरूप माना जाता है। तो इसलिए तुलसी शालिग्राम जी की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। पूजा पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, चंदन, पुष्प, तुलसी आदि उपचारों से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, शालिग्राम जी की पूजा करनी चाहिए और प्रदक्षिणा से प्रणाम तक पूरे विधि विधान से पूजन करना चाहिए। इनका विसर्जन नहीं होता है। रात्रि को शयन कराने के पश्चात प्रातः जागरण कराया जाता है और इसमें तुलसी का होना आवश्यक होता है, जाहिर सी बात है। तुलसी के अभाव में शालिग्राम की पूजा अधूरी रहती है। शयन काल के अलावा यह तुलसी से कभी अलग नहीं होते हैं। रात्रि शयन कराने के पश्चात तुलसी पत्र को शालिग्राम से ऊपर से हटाकर रख दिया जाता है। अगर शालिग्राम की संख्या 1 से अधिक हो तो सबसे उतार कर तुलसी को एक स्वच्छ वस्त्र में रखकर शिलाओं के पीछे रखने का विधान है। तुलसी श्री हरि विष्णु को पति स्वरूप मानती हैं, इसलिए स्त्रियों द्वारा शालिग्राम की पूजा करना वर्जित माना जाता है। अगर कोई स्त्री पूजा करवाना चाहती है तो वह किसी ब्राह्मण के द्वारा पूजा करवा सकती है। भगवान विष्णु के शालिग्राम की महिमा, शालिग्राम स्वरूप की महिमा अनंत है। इनका जितना भी गुणगान किया जाए वो कम ही साबित होगा। शालिग्राम जी के आशीर्वाद से व्रत, दान, प्रतिष्ठा, श्राद्ध आदि सत्कर्म विशेष फलप्रद होते हैं। शालिग्राम जी के चरणोदक की बहुत महिमा है। परिवार के सभी सदस्यों को इनका चरणामृत सेवन करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि शालिग्राम की पूजा विशेष फलदायी होती है। स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु इसमें विद्यमान होते हैं, इसलिए सामान्य पूजा से संतुष्ट होकर सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जहाँ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा होती है, वहाँ पर तुलसा जी की भी पूजा होती है, अवश्य ही होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो श्री हरि की पूजा तुलसी के बिना अधूरी होती है। इसलिए हरि उपासकों को, भक्तों के लिए स्वयं श्री हरि विष्णु पूजनीय हैं, आराध्य हैं। उतना ही पूजनीय स्थान और आराध्य तुलसी जी को माना गया है। विष्णु जी के लिए जैसे लक्ष्मी जी प्रिय हैं, उतनी ही तुलसी जी प्रिय हैं। इसीलिए इन्हें विष्णु प्रिया, विष्णु कांता या केशव प्रिया कहा जाता है। तुलसी वृक्ष में उसकी मूल से लेकर छाया तक में सभी देवता विद्यमान रहते हैं, अर्थात तुलसी के पत्ते, फल, मूल, शाखा, छाल, तना और मिट्टी तक पावन होती है। वर्तमान समय में भी कार्तिक मास में अधिकांश स्थानों पर उनका जन्म और विवाह उत्सव मनाया जाता है। विशेष रूप से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि से पूर्णिमा तक अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। व्रत का उद्यापन, जप, हवन और ब्राह्मण भोज भी होता है। तुलसी का पौधा जहाँ भी होता है, वहाँ दूषित कीटाणुओं तथा विभिन्न रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को प्रवेश नहीं करने देता है। इसलिए सब प्रकार से तुलसी मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा और सुरक्षा करती है। बिना स्नान के तुलसी का चयन नहीं करना चाहिए, नहीं
ऐसी अवस्था में तुलसी की आपको पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति बिना स्नान किए तुलसी दल का चयन करता है, उनकी पूजा करता है, वह अपराधी की श्रेणी में आता है। तो ऐसा काम आप कभी ना करें। तो इस दिन आपको विधि विधान से तुलसी विवाह अवश्य ही कराना चाहिए। तुलसी विवाह करने वाला पुण्य का भागीदार होता है। लेकिन उस वक्त आपको, जैसे आप कन्यादान करते हैं, तो आपको उस वर का नाम और कन्या का नाम तुलसी और शालिग्राम बोलना है कि मैंने तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराया है। ये शब्द मात्र बोलने से आपकी जन्मों जन्मों की गरीबी मिट जाएगी। और तुलसी माता के आपको नाम भी लेने चाहिए, जैसे वृंदा, वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदिनी, तुलसी और कृष्ण जीवनी। ये तुलसी माता के 8 नाम हैं। जो इन नाम को जपता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो आपको ये अवश्य करना चाहिए और तुलसी नामाष्टक पाठ अवश्य करें। इससे आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना। आप हमारे पुराने वीडियो देखने के लिए कम्युनिटी पोस्ट चेक करिए। हम उनमें पुराने वीडियो डालते रहते हैं जो आपको लाभान्वित करते हैं। तो आपको उनको अवश्य ही चेक करना चाहिए। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। 25 साल का हमें अनुभव है। हमारे इस अनुभव का आप लाभ उठा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए संपर्क करिए और परामर्श लीजिए। परामर्श शुल्क बहुत नॉमिनल होता है, जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। आप भी अफोर्ड कर सकते हैं। आपकी समस्या के आगे चार्जेस कोई मायने नहीं रखते। जो बहुत बड़ी समस्या में फंसा होता है और उस मनुष्य का सॉल्यूशन हो जाता है हमारे द्वारा, तो समझिए उसका बहुत अच्छा वक्त शुरू हो गया। तो आज का वीडियो हम